Hello students, today I am going to teach you biology for a class 11. मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में आपको कुछ डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 5 जगत के वर्गीकरण की उपयोगिता, उसकी कमियों के बारे में बताया था और मैंने ये बताया था कि 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं, उसकी खोज किसने की थी, कब कौन से साइंटिस्ट ने उसके बारे में बताया था। इस वाले वीडियो में जो 5 जगत वर्गीकरण है उसके सामान्य लक्षण या मूल लक्षण के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पर्पज से और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए भी। ठीक है, तो अब अगला आप हेडिंग डालेंगे 5 जगत वर्गीकरण के सामान्य लक्षण। क्या डालेंगे? 5 जगत वर्गीकरण के सामान्य लक्षण। ठीक है, ये डाल के आप यहाँ पे ए नंबर डाल के जगत मोनेरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जगत मोनेरा। जगत मोनेरा। ठीक है, जगत मोनेरा इसके सामान्य लक्षण हेडिंग डालिए। जगत मोनेरा हेडिंग सामान्य लक्षण डैश करके आगे लिखिएगा। वीटेकर के अनुसार जगत मोनेरा के अंतर्गत, वीटेकर के अनुसार जगत मोनेरा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स, मैंने ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। पूर्ण विराम आगे लिखिए। मोनेरा का अर्थ, मोनेरा का अर्थ एकल होता है। मोनेरा का अर्थ एकल होता है, यानी एक। पूर्ण विराम करके आगे लिखेगा। मोनेरा के सामान्य लक्षण निम्न हैं। मोनेरा के सामान्य लक्षण निम्न हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। इसके अंतर्गत आने वाले जीव अति सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी लगभग 1 to 5 माइक्रोन लंबे होते हैं। लगभग 1 to 5 माइक्रोन लंबे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन तथा गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन नाम से पता चल रहा है ये एक प्रोटीन है और ये किसमें पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है और इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन तथा गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। नेक्स्ट लिखिएगा। मोनेरा के कुछ जीव सहजीवी होते हैं। मोनेरा के कुछ जीव सहजीवी होते हैं। सहजीवी होते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम सहजीवी होते हैं और राइजोबियम क्या है? मोनेरा में, मोनेरा जगत में आता है, जो क्या है? एक सहजीवी है। अगला लिखिएगा, लास्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा। मोनेरा के कुछ जीवों में अलैंगिक तथा कायिक प्रजनन होता है। मोनेरा के कुछ जीवों में अलैंगिक, क्या लिखेंगे? अलैंगिक, अलैंगिक जिसे हम इंग्लिश में असेक्सुअल कहेंगे, और कायिक, कायिक को क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मोनेरा के कुछ जीवों में कायिक और अलैंगिक जनन होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन का पूर्ण अभाव होता है। जबकि लैंगिक प्रजनन का पूर्ण अभाव होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, मोनेरा के उदाहरण। इनके उदाहरण भी आप लिखते जाइएगा। लिखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है,
साइनोबैक्टीरिया, नेक्स्ट लिखिएगा जीवाणु, इसमें तंतुमय जीवाणु, सारे जीवाणु आएंगे, ठीक है। जीवाणु माइकोप्लाज्मा इत्यादि, माइकोप्लाज्मा। ये मोनेरा के बारे में कुछ मूल और इम्पॉर्टेंट अक्षर थे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जगत, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बनते हैं डालेंगे जगत प्रोटिस्टा। क्या डालेंगे? जगत प्रोटिस्टा। मैंने आपको क्या बताया था? 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, एंड आपका क्या है? कवक है, जिसे फंजाई कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे जगत प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें लिखेंगे सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर, हेडिंग डालिएगा। इसमें भी आप क्या डालिएगा? हेडिंग डालिएगा सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण। इसमें आगे लिखिए प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया है, प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय लेकिन सत्य केंद्रक वाले होते हैं, एक कोशिकीय लेकिन सत्य केंद्रक वाले होते हैं। एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, जो मैंने मोनेरा बताया जिसका मतलब एकल होता है, वो भी क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, वो भी क्या है? यूनिसेलुलर है, बट उसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी सत्य केंद्रक का अभाव होता है, यानी वह प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट या वेंटिंग होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दिएगा। जबकि प्रोटिस्टा क्या है? ये भी एक कोशिकीय है, लेकिन इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। आगे लिखिएगा पूर्ण विराम करके। प्रोटिस्टा का शाब्दिक अर्थ है प्राइमरी, प्रोटिस्टा का शाब्दिक अर्थ है प्राइमरी। प्राइमरी को शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक, प्राइमरी या प्राथमिक। अब आगे लिखेगा इसके मुख्य लक्षण निम्न हैं, इसके मुख्य लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं। नंबर 2, ये जीव यूकेरियोटिक है, अर्थात इनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मोनेरा था, उसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता था, बट प्रोटिस्टा क्या है? ये यूकेरियोटिक है, इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा प्रकाश संश्लेषीय जीवों में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, प्रकाश संश्लेषीय जीवों में क्लोरोप्लास्ट। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन रहा है। प्रकाश संश्लेषीय जीवों में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इनमें कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक सभी प्रकार के प्रजनन होते हैं। इनमें कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक सभी प्रकार के प्रजनन होते हैं। आगे लिखिएगा यदि कशाभिका हो तो, कशाभिका का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला होता है। मीन्स अगर मैं बताऊं यहाँ पे मैंने युगलिना बनाया है, ये मैंने युगलिना बनाया है, तो युगलिना का ये जो फ्लैजिला या पूंछ वाली जो आकृति होगी इसी को कशाभिका कहेंगे या फ्लैजिला कहेंगे। तो इसमें लिखिएगा यदि कशाभिका हो तो उनकी व्यवस्था 9+2 प्रकार की होती है, उनकी व्यवस्था 9+2 प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट आप जगत डाल के छोड़ दीजिएगा ताकि मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा जगत कवक, कवक या इसको आप फंजाई भी कहेंगे, ठीक है। तो मैं बाकी डिस्कशंस आपको नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 4 में करूंगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।